हेलो एवरीवन, एक इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ हाजिर हूँ जिसकी कहानी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। चैनल पर न्यू बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि रोमांटिक टाइप की स्टोरीज आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन युआन को दिखाया जाता है, जो जियांग फैमिली की डॉटर होती है। उसकी मॉम गुजर चुकी होती है, जिसकी फ्यूनरल फोटो को देखकर वो बहुत रो रही होती है। पीछे उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर खड़ी होती हैं, जो नेगेटिव वाइब दे रही होती, इसको पसंद नहीं करती होती। इसके फादर युआन के पास जाते हैं, इसको जोर से थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को गुजरे हुए कुछ ही टाइम हुआ है और तुम होटल में रंग रंगीलियां मना रही थी किसी के साथ। वो कहने लगती है कि डैड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने ये सब अरेंज किया था, मुझे ड्रग दिया था, मुझे होटल ले गए थे। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि बाकी ये सब कुछ करने वाले ये इसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ही होती है। उसके डैड कहते हैं कि एक तो तुमने गलती की है और अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही और दूसरों पे ब्लेम कर रही हो, तुम जियांग फैमिली में रहने के बिल्कुल काबिल नहीं हो। गार्ड्स को बुलाते हैं और उसको वहां से निकाल देते हैं। उसके जाने के बाद दिखाते हैं कि एक सेक्रेटरी आता है अपने गार्ड्स के साथ। वो जैसी सामने आता है वो मोना को कहता है कि ये नेकलेस आपका है, जिसे देखकर उसको याद आता है कि ये नेकलेस तो उसकी सिस्टर का था। तभी फिर वो कहने लगता है कि मैं मिस्टर जोंग का पर्सनल असिस्टेंट हूँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, वो रात होटल में आपके साथ थे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। जिसे सुनते ही वो लालची होने लगती है कि अच्छा, मेरी सिस्टर रात सिटी के सबसे रिच पर्सन के साथ थी। अब वो उसकी आइडेंटिटी लेकर झूठ कहती है कि हाँ मैं ही थी। कुछ मंथ का गैप दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में युआन होती है, उसकी डिलीवरी हो रही होती है और उसको बहुत पेन हो रहा होता है। नर्स उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है कि आपने बहुत से बच्चों को जन्म दिया है। सीन शिफ्ट होता है, 5 साल का गैप दिखाया जाता है। एयरपोर्ट के बाहर मिस्टर जोंग, जो हमारे ड्रामे की मेन लीड हीरोइन है, वो वहां पर एंटर करते हैं। वो जैसे जाते हैं वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। उधर पर ही एक कार आती है और उसमें से एक बच्चा उतरता है जो कि एक हैकर होता है। वो जैसे ही मिस्टर जोंग को देखता है वो भी इसको देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि तुमने लगता है कि इतना प्यारा लड़का नहीं देखा। मिस्टर जोंग मुस्कुराने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं और एक जैसे पोज दे रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा तो मेरी तरह लग रहा है, और बच्चा भी सोचता है कि अंकल तो मेरे जैसे दिख रहे हैं। बार बार पोजेस दे रहे होते हैं। असिस्टेंट भी मुस्कुरा रहा होता है कि अचानक से जैसी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मिस्टर जोंग अंदर जाते हैं। वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। वहां हमारी मेन लीड हीरोइन युआन होती है। वो कहने लगती है कि नहीं, मुझे पिक करने के लिए कोई आ गया है। तो उसको कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पर सेटल हो जाओ, फिर बाद में हम काम की बात करेंगे। वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही मिस्टर जोंग से गुजरती है, मिस्टर जोंग उसकी स्मेल सूंघते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि ये स्मेल तो थोड़ी सी जानी पहचानी लग रही है। वो पीछे मुड़कर भी देखते हैं। जैसे ही युआन बाहर जाती है, उसका बेटा सामने खड़ा होता है और एटीट्यूड में कहता है कि क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगी। वो उसको कहती है कि हाँ, इसके लिए 1 मिलियन पे करना होगा। तो उसको कहता है ओके मैम, आप अंदर बैठे। तो वो मुस्कुरा के कहती है तुम कितने क्यूट हो, क्योंकि वो उसका बेटा होता है। जैसे ही कार का डोर ओपन होता है, अंदर उसके 5 और बच्चे भी होते हैं, यानी कि इसने 6 बच्चों को जन्म दिया होता है। जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है और उनको किस करने लगती है। तो उनका हैकर बेटा कहता है कि आपने मुझे नहीं किस किया। वो अपनी शर्ट उतारता है, ये सब एक जैसे ड्रेस में हो जाते हैं, उसकी मॉम भी, और वो भी इसको किस करती है और ये लोग घर जाते हैं। घर जाकर ये लोग आइसक्रीम इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे आइसक्रीम एंजॉय करते दरवाजे पे कोई नॉक करता है। युआन जैसी बाहर जाती है, मिस्टर जोंग का असिस्टेंट होता है, वो उससे कहने लगता है कि मिस्टर जोंग की एंगेजमेंट पार्टी है, तो आपको इनविटेशन है, आपको जरूर आना होगा। वो जैसी कार्ड देखती है उसमें मोना का नाम देखती है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, अब मैं इसकी एंगेजमेंट जरूर खराब करके रहूंगी। तो वो कहती है उसके असिस्टेंट को कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तो जैसी वो तैयार हो जाती है, वो अपने बच्चों को कहती है कि मैं एक एंगेजमेंट पार्टी में जा रही हूँ अपने बॉस की, तो तुम लोग बिल्कुल भी शरारतें मत करना, एक दूसरे का ध्यान रखना। तो वो प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है, हम बिल्कुल एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। वो जैसे ही चली जाती हैं तो ये सारे बच्चे कंप्यूटर ऑन करते हैं। इनका हैकर बेटा ये जानने की कोशिश करता है कि उसके डैड कौन थे। तो वो जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और कहने लगता है कि मॉम ने झूठ बोला था, हमारे डैड की डेथ नहीं हुई। और देखकर कहता है कि इसको तो मैंने एयरपोर्ट पे भी देखा था, ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है और चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। जिसे देखकर बच्चे बहुत इंप्रेस होते हैं और वहां पर ही वो प्लानिंग करने लगते हैं कि हम मॉम और डैड को किस तरह से करेंगे और सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इसके लिए काम जरूर करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर जोंग जैसे ही एंगेजमेंट पार्टी के लिए जाते हैं, वहां पर इनका हैकर बेटा आता है और उनको डैड डैड कह के पुकारने लगता है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई, तुम मेरे बेटे नहीं हो। वो उसको कहते हैं कि नहीं, मेरा सिस्टम झूठ नहीं बोल सकता, मैंने इन्फॉर्मेशन लिया, आप मेरे डैड हो। जिसे देखकर वो हैरान होने लगते हैं। वहां पर ही उनका तुरंत ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसको कहने लगती है कि तुम अपनी एक्स सेक्रेटरी के साथ कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हें पता है ना वो लड़की ठीक नहीं है, तुम उसे पसंद भी नहीं करते। तो जोंग कहने लगता है कि ग्रैंडमा, आपको पता है ना कि मैं उसको पसंद नहीं करता, मैं जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रैंडमा
ग्रैंड माँ आर्गूमेंट उससे करने लग रही होती है तो वो फोन रख देता है। वो जैसे ही जाता है तो उस बच्चे के पास एक पेंडेंट होता है जो गिर जाता है। असिस्टेंट मिस्टर जोंग का वो पेंडेंट उठा लेता है और जाता है मिस्टर जोंग के पास और कहने लगता है कि जो बच्चा आपको डैड डैड कह रहा था उसके पास से ये पेंडेंट मिला है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं कि ये पेंडेंट तो 5 साल पहले मैंने किसी को होटल में दिया था, कहीं ये वाकई मेरा बच्चा तो नहीं। वो असिस्टेंट को कहते हैं कि उस बच्चे को ढूंढो। दूसरी तरफ से एंगेजमेंट पार्टी चल रही होती है। मोना की फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है कि मिस्टर जोंग की लाइफ में तुम किस तरह से जा रही हो और बहुत ज्यादा उसकी खुशामदी कर रही होती है। वहां पर अचानक से युआन आती है। मोना देखकर शॉक्ड होती है और युआन कहने लगती है तो तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी चल रही है। तो मोना कहने लगती है कि हाँ, लगता है तुम जेलस हो रही हो और तुम्हें यहाँ पर इन्विटेशन किसने दिया। इन बहनों की वहां पर थोड़ी सी तू बहन होती है, आर्गुमेंट होने लग रही होती है। तो वहां पर ही गुस्सा आ जाता है युआन को। वो सबको प्रूफ दिखाने लग रही होती है कि किस तरह से इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और मेरी मॉम जो कि बीमार थी उसके साथ भी इन दोनों माँ बेटियों ने कितना बुरा किया है, जिसे देखकर सब हैरान होने लग रहे होते हैं। और मोना को फील हो रहा होता है कि उसका भांडा फूट ना जाए। वो चिल्लाने लग रही होती है तो उसके मॉम डैड आके प्रोटेक्ट करते हैं मोना को और यान को बातें सुनाने लग रहे होते हैं। लेकिन यान पहले से ज्यादा ही पावरफुल होकर आई होती है। वो अपनी स्टेप मॉम को भी मुंह तोड़ जवाब देती है और अपने डैड से भी बहुत बहस करती है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने इन लोगों की वजह से मुझे किस तरह से घर से निकाल दिया था। इस चीज की बहसबाजी चल रही होती है। वहां पर इनका बेटा आता है। वो देखता है कि इसकी मॉम डेंजरस है, खतरे में है। तो वो अपने बाकी सिबलिंग्स को कॉल करके कहता है कि तुम्हें यहाँ आना होगा, हमें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना होगा। तो वो इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं। दूसरी तरफ से अब ये आर्गुमेंट चल रही होती है और गुस्सा आने लगता है मोना को। वो गार्ड्स को बुलाने का कहती है कि इस पर हमला करना होगा और मिस्टर जोंग भी ढूंढ रहे होते हैं उस बच्चे को। असिस्टेंट आकर कहता है जिस बच्चे को आप ढूंढ रहे हो उसकी जान थोड़ी खतरे में है और उसकी मॉम की भी, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत भागते हैं। अब दिखाते हैं कि गार्ड्स बढ़ने लग रहे होते हैं युआन की तरफ। तो वहां पर उनका बेटा आकर उन गार्ड से निपटता है और मोना उस बच्चे को देखकर हैरान होती है और मन में सोचने लगती है कि बच्चा कौन है, ये तो मिस्टर जोंग की तरह लग रहा है, कहीं भांडा ना फूट जाए। तो वो टॉर्चर करने लग रही होती है उसके बच्चे को। तो युआन कहने लगती है मेरे बच्चे को जिसने हाथ लगाया मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि ये सारा तमाशा चल रहा होता है कि अचानक मिस्टर जोंग आते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है। मिस्टर जोंग को देखकर सब खामोश हो जाते हैं। वो आकर कहने लगते हैं कि मेरे बेटे पर तुमने हाथ क्यों उठाया। मोना हैरानगी से कहती है क्या मतलब, तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो। जिसे देखकर युआन अपने बेटे को कहती है तुम ठीक हो ना। वो उसको कहते हैं हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहां पर ही उसके डैड भी बीच में आकर कहने लगते हैं कि आउटसाइडर को तुम अपना बेटा क्यों कह रहे हो। तो उसके डैड को भी थप्पड़ लगाकर कहते हैं कि आउटसाइडर नहीं मेरा बेटा है। युआन हैरान होकर कहती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम इसके फादर हो, तुम ऐसा मत कहो। लेकिन बच्चा बार बार डैड डैड कह रहा है। उसकी मॉम उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी फिर मिस्टर जोंग उसको पेंडेंट देकर कहते हैं कि 5 साल पहले होटल में तुम थी ना, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती कि अच्छा उस रात होटल में ये इसके साथ था। लेकिन वो ये चीज नहीं इसको बताना चाह रही होती, वो छुपाने लग रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जाने लग रही होती है। मिस्टर जोंग उसको पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, ये बच्चा मेरा है ना। वो इनकार कर रही होती है कि तुम अपनी एंगेजमेंट एंजॉय करो। और वहां पर ये माँ बेटियां भी बीच में बोल रही होती है। वो उनको भी सबक सिखाती है और उनको भी एक टेक्निक से मारती भी है। लेकिन ये बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो वहां पर ही वो जान छुड़ाकर जाने लगते हैं कि कहीं मिस्टर जोंग को इसकी आइडेंटिटी ना पता चल जाए। वो जाने लग रही होती है, पीछे मिस्टर जोंग जाने लगते हैं। मोना भी रोकती है लेकिन वो मोना को कहने लगते हैं कि नहीं, फिलहाल एंगेजमेंट रोकनी होगी। और वो तुरंत भाग जाते हैं पीछे युआन के। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि वहां से युआन भाग चुकी होती है। वो अपने असिस्टेंट को हेयर देते हैं अपने बेटे का और कहने लगते हैं मुझे इसका डीएनए टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स बताओ, कहीं वाकई मेरा बेटा तो नहीं। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं जरूर पता करूंगा। और हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है कि इसकी ग्रैंड माँ हॉस्पिटल से भाग चुकी है, जिसे वो कहते हैं कि ठीक है मैं ढूंढने के लिए निकलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। युआन के बाकी बच्चे भी इस लोकेशन पर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर मॉम डैड कहाँ पर है। लेकिन कोई वहां पर नहीं होता। अब ग्रैंड माँ भाग रही होती है हॉस्पिटल से। वहां पर ही युआन की एक बेटी जा रही होती है। वो जैसी ग्रैंड माँ को देखती है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है वो गिर जाती है। तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहने लगती है कि मैं ग्रैंड माँ की जान बचाइए, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, बिल्स वगैरह पे करने के लिए आप आ जाएं। तो उसको कहती है ठीक है। तभी फिर वो अपने बेटे को कहने लगती है कि तुम्हें बार बार डैड कहने की जरूरत नहीं है उसको। तो उसको कहने लगता है कि वो है तो मेरे डैड, मेरा सिस्टम इतना हैक नहीं हो सकता, मैंने अच्छे से पता किया है। तो उसकी मॉम उसकी बात पर मुस्कुराने लगती है। वहां पर ही दिखाते बाकी सिबलिंग्स उसको कहते तुम कहाँ हो। तो उसको कहने लगता है कि तुम लोग तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ, मॉम डैड को एक करने के लिए हमें कुछ करना होगा। दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में ग्रैंड माँ के पास युआन की बेटी बैठी होती है। वो उनसे बहुत प्यार भरी बातें कर रही होती है। ग्रैंड माँ उस बच्ची से अट्रैक्ट हो रही होती है और उससे पूछने लगती तुम कहाँ रहती हो, मेरे साथ चलोगी। तो उसको कहती मेरा घर है। वहां पर ही दिखाते हैं कि युआन अपने बेटे के साथ एंटर करती है। ग्रैंड माँ को देखकर खुश होती है और मिलती है। तो बताने लगती है वो लड़की कि ये मेरा भाई है और ये मेरी मॉम है। ग्रैंड माँ जैसे इनको देखती है तो मन में सोचने लगती है
कि इनका बचपन तो सेम जोंग की तरह लग रहा है। और वो जैसे युआन को देखती है जिसे देखकर इंप्रेस होती है और कहने लगती है कि तुम मेरी बहू बनना पसंद करोगी। वो उसको कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडमा उसको फोर्स करने लगती है कि मुझे तुम दोनों अच्छे लग रहे हो और बच्चे भी अच्छे लग रहे हैं, और मेरा पोता थोड़ा निकम्मा है, मैं उसको यही कहूंगी कि तुम ही उसकी वाइफ और ये बच्चे तुम्हारे हैं। तो कहने लगती ग्रैंडमा ऐसा नहीं हो सकता। ग्रैंडमा उसको भारी रकम देने का भी कह रही होती है। वो रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसको बहुत ज्यादा मिन्नत करने लगती है कि प्लीज जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तुम्हें ऐसा करना होगा। अभी वो अपने ग्रैंडसन को कॉल भी करती हैं और उसको कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी बीवी बच्चों को ढूंढ लिया है, तुम्हें किसी और से एंगेजमेंट करने की जरूरत है तो तुरंत हॉस्पिटल आओ। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो वहां से जा चुके होते हैं युआन और उसके बच्चे। तो ग्रैंडमा उसको मारने लग रही होती है। तो वो कहते हैं ग्रैंडमा आप क्या कर रही हो। तो ग्रैंडमा फिर से उसको मोना के खिलाफ करने की कोशिश कर रही होती है और कहने लगती हैं कि इतना प्यारा है, तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारी वाइफ है। तो उसको कहने लगता है कि ग्रैंडमा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपने पता नहीं किसको ढूंढा है। तो ग्रैंडमा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहू तुम्हारी तरह लगते हैं, वो तुम्हारे ही बच्चे हैं। तो वो मन में सोचने लगता है लड़की तो बड़ी चालाक होगी जो ग्रैंडमा के पास आई थी। वहां पर ही दिखाते हैं कि युआन अपने बच्चों के पास ग्रैंडमा के पास आने लग रही होती है। वो जैसे ही मिस्टर जोंग को देखती है वहां पर ही रुक जाती है और मन में सोचने लगती है कि इसको हमारी आइडेंटिटी ना पता चला जाए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो जाने लग रही थी, बच्चे जानबूझकर कहने लगते हैं कि मॉम अंदर चलो, डैड होंगे। तो जैसे ही ग्रैंडमा और जोंग ये आवाज सुनते हैं तो वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। ग्रैंडमा जाने नहीं दे रही होती युआन को। वो जैसे ही जोंग इसको देखते तो कहते तुम यहाँ, तो वो कहती आप यहाँ, ये तो कोइंसिडेंस है। तो वो उसको कहने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी फिर वो उसको कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बेटी ने तुम्हारी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, तो मैं यहाँ पर बिल्स पे करने के लिए आई थी। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम ही इसकी वाइफ हो, ये बच्चे इसी के हैं, तुम इनकार इससे नहीं कर सकती। तो ग्रैंडमा को कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर जोंग भी कहने लगते हैं कि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना होगी, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। और कहने लगते हैं कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, तुम रुक नहीं सकती। तो इस चीज से इनकार कर रही होती, वो नहीं बताना चाह रही थी मिस्टर जोंग को। तो मिस्टर जोंग उसको जोर से पकड़ते हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, उस रात तुम्हें होटल थी, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो। तो वहां पर ही उनके बच्चे कहने लगते हैं कि मेरी मॉम को आप इस तरह से हर्ट नहीं कर सकते, मॉम ने हमें बहुत अकेले में पाला है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो ग्रैंडमा भी नाराज होने लगती है जोंग से कि तुम उसको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना ये कितनी अच्छी है, यही मेरी बहू बनेगी। तो ग्रैंडमा की थोड़ी तबीयत भी खराब होने लग रही होती है। तो मिस्टर जोंग उनको चिल करने की कोशिश करते हैं कि अचानक से इनकी बेटी कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो युआन कहती है कि देखा ना, इसको मुझे वॉशरूम कराना होगा। वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को ले जाती है। ग्रैंडमा वरी होने लगती कहीं ये भाग ना जाए। तो मिस्टर जोंग कहते हैं कि नहीं, मेरा असिस्टेंट इन पे नजर रखेगा। अब ग्रैंडमा को वो अंदर भेजता है और टॉयलेट के बाहर ये लोग वेट कर रहे होते हैं। बहुत टाइम गुजर जाता है तो मिस्टर जोंग असिस्टेंट से कहते हैं तुम अंदर जाओ। तो कहता है क्या मैं अंदर जाऊँ। उसको कहते हैं कि हाँ चल के तो देखो। तो वो जैसे तैसे अंदर जाते तो वो कहते हैं अंदर तो कोई भी नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि फाइनली ये लोग तो यहाँ से भाग गए। वहां पर कुछ लेडीज आती हैं, इन दोनों को देखकर डरती हैं और कहती हैं कि लेडीज टॉयलेट में तुम लोगों का क्या काम। तो ये दोनों नाटक करते हैं, लड़कियों की आवाज में बात करके वहां से निकल जाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं दूसरी तरफ से भाग रही होती है युआन अपने बच्चों को लेकर। अपने दोनों बच्चों को कहने लगती है कि अपने बाकी सिबलिंग्स को इसके बारे में मत बताना, और इस पर्सन को डाउट हो गया है कि शायद तुम ही इनके बच्चे हो, तो जब भी तुमसे मिलेगा तुम अपने और बहन भाइयों के बारे में इसको मत बताना, तुम्हें पता नहीं अंकल अच्छे नहीं है। तो बच्चे कहने लगते कि ठीक है, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो उनकी मॉम खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, मोना और उसकी मॉम जा रही होती है और युआन को बुरा भला कह रही होती हैं और वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा के जा रही थी क्योंकि युआन ने उनकी खूब पिटाई लगाई होती है और वो यही कहती है कि जिस तरह से हमने इसकी मॉम को मारा था अब टाइम आ गया है कि हम इससे भी छुटकारा हासिल कर ले। ये लोग प्लानिंग करते हुए जा रही होती है, इनका अचानक सामने से धक्का लगता है और कुछ चीजें गिर जाती हैं। तो मोना उठाकर देखकर सॉरी करती है, सामने देखती है कि युआन और उसके बच्चे होते हैं, जिसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ। देखकर फिर से इस पे बरसने लगती है कि आखिर किसकी गंदगी पाल रखी है, बच्चे किसके हैं, उनको बुरा भला कह रही होती है। युआन को गुस्सा आने लगता है, वो भी मोना से लड़ रही होती है और उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और इसकी मॉम भी साइडे मोना की ले रही होती है और आर्ग्यूमेंट कर रही थी युआन से और बार बार बुरा भला इनके बच्चों को कहती है। युआन को गुस्सा आने लगता है कि मेरे बच्चों को इस तरह से तुम लोगों को कहने की जरूरत नहीं। इनकी लड़ाई चल रही होती है तो मोना हाथ उठाने जा रही होती है इनके बच्चे पे और अब के हैकर बच्चे को भी डांट रही होती है कि तुम किस तरह से बेड़ों के बीच में बोलते हो। अचानक इनकी बहस ज्यादा बढ़ती है, मिस्टर जोंग आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं युआन और उसके बच्चों को। तभी फिर वो कहते हैं कि इसको इस तरह से करने की जरूरत नहीं थी। तो मोना उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और उसको कहने लगते कि मुझे सच बताओ, 5 साल पहले होटल में तुम थी। वो झूठी कहानी बता रही होती है कि हाँ मैं ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी फिर वो फिर से देखते हैं युआन को और कहने लगते हैं कि डीएनए टेस्ट मैंने करवा लिया, ये बच्चा मेरा ही। आखिर ये क्या चला है, तुम थी ना उस दिन उस नाइट। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मन गढ़ंत फिर कहानी बताने लगती है कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो मुझे बच्चों का शौक एकदम से आ गया था,
तो जिस दिन होटल में तुम लोग थे मुझसे रहा नहीं गया, होटल में मैं भी आ गई थी। मैं भी चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं और यही सब कुछ इस तरह से है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है, मैं इस हकीकत को जान के रहूंगा। वो यान को बार बार कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझ पर क्यों डाउट कर रहे हो। वहाँ पर ही बहस बढ़ जाती है। तो मिस्टर सॉन्ग कहने लगते हैं कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वो बच्चा मेरा है, उसको मैं अपने पास रखूंगा। तो मोना भी कहने लगती है कि हाँ, मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगी। तो अचानक से यान कहने लगते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को इस तरह से तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो मोना और उसकी मामू उस बच्चे को खींच रही होती है और इनकी लड़ाई चल रही होती है, धक्कम धुक्का होती है। तो मिस्टर सॉन्ग फिर से यान और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और डांटने लगते हैं मोना को और उसकी मॉम को कि इनसे दूर रहना। मुझे अब समझ नहीं आ रही हकीकत क्या है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। वो उनको डांट कर उनकी इंसल्ट करके भेज देते हैं। अब चोट लग चुकी होती है युआन की बेटी को, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने लग रहे होते। तो बीच में गुस्से से कहने लगती युआन कि मैं उसकी माँ हूँ, मैं इनकी ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। वो उसको कहने लगता है कि फिलहाल बच्ची को चोट लगी है, इसको तुरंत चेक कराना होगा। उसको गोद में उठाकर ले जाते हैं। वहाँ पर जैसी नर्स आती है उसको मेडिसिन लगाने के लिए, तो दोनों माँ बाप से रहा नहीं जा रहे हैं, उसको टच करने लगते हैं। जैसे ही वो देखने लगता है युआन को मन में सोचने लगता है कि क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि उस रात होटल नाइट में यही थी। जैसे इसका बैंडेज वगैरह हो जाता है तो यान को उसके बाकी बच्चे कॉल्स कर रहे होते हैं। तो वो डर जाती है कि मिस्टर जोंग को और बच्चों के बारे में ना पता चल जाए। वो एक्सक्यूज करके बाहर चली जाती है। तो मिस्टर जोंग अपनी बच्ची के पास बैठते हैं, उसको देख रहे होते हैं और फिर से चोरी से उसका पीछे से बाल ले लेते हैं ताकि पता करें कि ये भी इसकी बेटी है कि नहीं। तो जैसे वो बाहर फोन पर बात कर रही होती है तो उनके बच्चे उसको कहने लगते हैं कि हमने पता कर लिया कि उस रात होटल में आप ही थी, आप झूठ क्यों बोल रही हो। और अपने बच्चों को डांटने लगती है कि तुम लोगों को ये चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अचानक मिस्टर जोंग उनके बच्चों के साथ पीछे आते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती कहती तुम यहाँ और मन में सोचने लगती इसने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया। उसको कहने लगते हैं कि अब हमें घर जाना चाहिए। वो उसको कहती कि ठीक है, मैं इनको ले जाऊंगी, इनका बाप घर में इनका वेट करा होगा। तो उसको कहने लगते कि नहीं, बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं है, मैं ले जाऊंगा। वो उसको कहती है हम टैक्सी में चले जाएंगे। लेकिन उसको कहते हैं कि क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, कहीं कोई और रास्ता नहीं छुपाया हुआ। उसको कहती है ऐसा कुछ भी नहीं। तो उसको कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब वो डर रही होती कि मैं किससे हेल्प मांगू, किसको इनका नकली बाप बनाऊं। तभी फिर वो पीछे से मैसेज करने लगती है। मिस्टर जोंग कहने लगते हैं कि जल्दी आ जाओ, किसका वेट कर रही हो। तो कहती मैं आ रही हूँ। जैसे ही लोग कार में बैठते हैं तो ड्राइवर सही से ड्राइव नहीं कर रहा होता, 2-3 बार वो गलत ड्राइव करता है। इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है, धक्का लगता है, दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दूर भी हो जाते हैं। 1-2 बार ऐसे होने के बाद एक और धक्का लगता है, दोनों का किस हो जाता है। जैसे इनका किस होता है, मिस्टर जोंग इसको किस करके याद इनको आने लगता है कि उस रात होटल में जो लड़की थी उससे सीता की स्मेल आ रही थी। तो वो जल्दी से दूर होते हैं, ड्राइवर को डांटने लगते हैं और वो भी इसको बुरा भला कह रही होती। तो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो उसको कहती है कि होना भी नहीं चाहिए, मेरा हस्बैंड है। तभी वो कहती है ड्राइवर को सही ड्राइव करे। तो वो अपने ड्राइवर को डांट देते कि सही से ड्राइव करो। वो उसको कहते हैं ठीक है और उनको घर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मिस्टर जोंग जैसे ही युआन को उसके घर लेके जा रहे होते हैं तो वो पछता रही होती है कि इसको बाकी बच्चों के बारे में पता ना लग जाए। वो मन ही मन में प्लानिंग्स कर रही होती है। तो जैसे ही वो एक दरवाजे के पास जाती है वो कहने लगती है कि इसका लॉक खराब हो गया है, इसको मैं ठीक करवा लूंगी। तो उसको कहने लगते हैं कि इसमें क्या हो गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो उसको कहती है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो कितने काम हो गए, तुम जा सकती हो। कि पीछे से इनका एक और बेटा निकलता है और कहने लगता है कि मॉम आप यहाँ क्यों नहीं आ रही, हमारा घर तो ये है। जिसे देखकर वो मन में सोचने लगती है कि शिट, अब इसकी आइडेंटिटी भी इसको पता लग जाएगी। और जैसे ही वो जोंग को देखता है वो कहने लगता है कि आप मेरे डैड हैं। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है तो मिस्टर जोंग देखने लगते हैं युआन को और कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा ही है ना। तो वो उसको कहने लगती है मेरे हस्बैंड से बेटा है, कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लगता है कि इसके बारे में अब तुम क्या सफाई दोगी। वहां पर वो थोड़ा फंस रही होती है। उसको कहने लगता है कि खैर अंदर चलो बात करते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो वो बच्चों को कहने लगता है कि मुझे तुम लोगों की मॉम से बात करनी है, तुम लोग अंदर चले जाओ। बच्चे जैसे अंदर चले जाते हैं वो कहने लगता है कि अब मुझे सच सच बता दो, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो और मेरे कितने बच्चे हैं। वो कहने लगती है कि सिर्फ यो ही तुम्हारा बेटा है और कोई तुम्हारा बेटा नहीं है। तो वो उसको कहने लगता है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों थी, तुम ये मुझे बता नहीं सकती थी। तो वो उसको कहने लगती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है। वो उसको कहने लगता है कि मैंने बाकी के भी डीएनए टेस्ट दे दिए हैं और अगर मुझे पता लगा वो मेरे बच्चे तो मैं तुम्हें इसके लिए 3 बिलियन दूंगा और मैं तुमसे ये बच्चे ले लूंगा। तो वो लड़ने लगती है कि तुम ये मुझसे कैसे ले सकते हो, ये मुझे पता है कि मैंने इनको पाल पोस कर कैसे बड़ा किया है और अब तुम उस वक्त में कहाँ थे। तो वो उसको कहने लगता है कि ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए, अगर तुमने ये आइडेंटिटी ना छुपाई होती और खुद ही इनको बर्थ ना दिया होता, मुझे बता दिया होता तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता। वो गुस्से से इसको ऐसा कह रहा होता है तो वो खामोश हो जाती है। तो उसको कहता है कि एनीवे मेरी ग्रैंड माँ घर आने वाली होंगी और वो बच्चों का भी वेट कर रही है, मैं बच्चों को लेकर चला जाऊंगा। तो वहीं वो घबरा कर कहने लगती है कि जी नहीं, तुम्हारी फियांसी मोना है, वो बच्चों के साथ पता नहीं कैसा सलूक करे। वो उसको कहने लगता है कि उसकी जस्ट मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है और बच्चे मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इस चीज को लेकर फिर से चिंता हो रही होती है लेकिन उसको कहकर चला जाता है कि भागने की जरूरत नहीं है। वो जैसे बाहर निकलता है अपने असिस्टेंट को कहने लगता है कि इन पे नजर रखना कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए
और ये भी कहने लगता है कि घर को अच्छा सा डेकोरेट किया जाए, बच्चों की चीजें घर में प्रोवाइड की जाए, टॉयस वगैरह, जिसे सुनकर असिस्टेंट थोड़ा इंप्रेस होने लगता है। जैसे ही मिस्टर जोंग घर जाते हैं, ग्रैंडमा को देखकर कहते हैं कि आप हॉस्पिटल थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। वो उसको कहने लगती है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों ना हूँ, तुम अकेले क्यों आए हो, बच्चे वगैरह किधर हैं। वो उससे क्वेश्चनिंग वगैरह कर रही होती है और थोड़ा डांट डपट भी कर रही होती है। तो वो बता देता है कि मैंने उनको डील रख दी है, वो जल्दी ही इधर आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और मुझे इतना भी पता लगा है कि मेरे 3 जुड़वा बच्चे थे। जिसे सुनकर ग्रैंडमा बहुत हैप्पी होने लगती है कि तुम तो बहुत ही तेज निकले। ये कन्वर्सेशन चल रही होती है। असिस्टेंट भी कहता है कि इन्होंने मिस युआन को 3 बिलियन का कहा है कि वो बच्चे ले लेंगे। जिसे सुनकर ग्रैंडमा नाराज होने लगती है कि क्या तुम इतने गरीब हो, जस्ट 3 बिलियन क्यों का है। वो कार्ड उठाकर कहती है कि जो कुछ भी है तुम उसको दे देना। तुमने ये चीज का नहीं अंदाजा लगाया कि किस तरह से उसने उनको पाला होगा और कितना उन पर खर्चा किया होगा। जिसे सोचकर वो भी कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी फिर वो उसको कहती है कि जल्दी से लेकर आओ, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। तो वो बहाना करके चला जाता है, आप बैठे रहो, मैं बच्चों को खुद लेकर आ जाऊंगा। तो वो वहां से भाग जाता है। अब दिखाते हैं कि युआन का बेटा यही सोच रहा होता है कि मेरे फादर शायद अच्छे नहीं है, वो मेरी मॉम को भी बुली करेंगे और मेरी सिस्टर को भी कर सकते हैं, तो मैं इनसे बदला लेने के लिए जाऊंगा। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि वो अपने फादर से मिलने के लिए जाता है। रिसेप्शन पे जो लड़कियां होती है वो उसको कहने लगता है कि मुझे कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलना। जिसे सुनकर वो मजाक बना रही होती है कि तुम तो छोटी सी क्यूटी हो, तुम किस तरह की बातें करे हो। वो साफ कहता है कि मुझे ज्यादा हल्के में मत लो, अगर तुमने अपने बॉस से मुझे ना मिलने दिया तो देखो तुम लोगों के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। जिसे सुनकर वो तो इस बच्चे की बात को मजाक ले रही होती है, लेकिन बाकी वो हैकर होता है, वो कुछ हैक करता है और इनकी कंपनी में इनका सारा सिस्टम हैक हो जाता है, जो कि कुछ चल नहीं रहा होता। जिसे देखकर सब चिंता हो रहे होते हैं और वहां पर ही जाकर अंदर असिस्टेंट भी मिस्टर जोंग को बता देता है कि सिस्टम हैक हो चुका है, अब इसके बारे में क्या करना होगा। अब रिसेप्शन पर लड़कियां देख रही होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती और वो मिस्टर जोंग को कॉल करके कहने लगती है कि यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, हमें हो सकता है कि इसी ने कुछ किया, तो उसको कहते हैं अंदर भेज दो। जैसे उसको अंदर लेकर जाते हैं चेयर पर, जिसे देखकर वो शॉक्ड होते हैं। वो स्टाइल मारकर अंदर जाता है और जाकर कहने लगता है मिस्टर जोंग से कि मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप मेरी मॉम को और मेरी बाकी फैमिली को बुली करना बंद कर दो। तो वो उसको देखकर मन में सोचने लगता है कि ये देखा देखा लग रहा है। वो उसको कहते हैं तुम हो कौन। तो उसको कहते हैं मैंने आपको पहले डील दे दी है, वरना आप देख रहे हो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो उसको कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मॉम का नाम क्या है। वो जैसे युवा नाम बताता है तो वो मिस्टर जोंग को कंफर्म हो जाते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है। तभी फिर वो उसको कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं आइंदा बिल्कुल उनको बुली नहीं करूंगा, तुम सब कुछ ठीक कर दो। वो सिस्टम को फिर से ठीक कर देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान होते हैं और आकर बता भी देते हैं। तभी फिर वो कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तो उसको कहता है मैंने आपको कहा था ना कि हमारी फैमिली में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। तो वो उसको कहता है कि ठीक है, प्रॉमिस के मुताबिक मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। वो जैसे ही जाते मिस्टर जोंग मुस्कुराने लगते और अपने असिस्टेंट को इसकी मजीद तफसील के बारे में कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। ग्रैंड माँ यही प्लानिंग कर रही होती है कि वो किस तरह से अपनी बहू और बच्चों को घर लेकर आएगी और उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगी और बहुत सी प्रॉपर्टी उनके नाम करवाने के लिए पेपर्स भी अपनी खास बंदे के थ्रू तैयार कर रही होती है। तो जैसे ही वो मिलने चली जाती है युआन को, दरवाजा नॉक करती है, युआन बाहर निकलती है, छुप के खड़ी होती है। ग्रैंड माँ को जैसे देखती है तो वो कहती है आप यहाँ पर। तो ग्रैंड माँ उसके आगे नाटक करने लगती है कि मेरा ग्रैंडसन बहुत ज्यादा ही बेकार निकला है, उसने मुझे घर से निकाल दिया और वो मुझे नर्सिंग में डालना चाहते हैं, मुझे नर्सों से डर लगता है। वो वहां पर बहुत ज्यादा नाटक करती है उसको बातों में लाने के लिए। वहां पर ही वो थोड़ा परेशान खड़ी होती है कि अब मैं इसके बारे में क्या करूं, क्योंकि वो दिल की अच्छी होती है। अब ग्रैंडमा बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और बातों बातों में बच्चों की भी बात कर देती है, जिसे सुनते ही उसको लग रहा होता है कि खासकर बच्चों से मिलने के लिए आई है। अब वो बहुत ज्यादा उसको बातों में लेने की कोशिश कर रही होती है। यान उनको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि अगर ये अंदर चली गई तो इनको बाकी बच्चों के बारे में भी पता चल जाएगा। बार बार ग्रैंडमा अंदर जाने की बात कर भी रही होती है, वो बहाने पे बहाना कर रही होती है और टाल रही होती है। तो ग्रैंडमा वहां पर नाटक भी कर रही होती है कि मेरी तबीयत खराब है, जिसे देखकर वो वरी भी होने लगती है। 1-2 बार ऐसा करती हैं, फिर वो अंदर घुस ही जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो 4 बच्चे देखती हैं और वो कहती है कि इसके तो 4 बच्चे हैं, जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब ग्रैंड माँ कहने लगती है कि ये तो मेरे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो इस तरह की बातें कर रही होती है और कहने लग रही होती हैं कि तुम घर चलो। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट और थोड़ी डिस्कशन भी चल रही होती है। तो ग्रैंड माँ कहने लगती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तभी फिर उसको बातों में लेकर ये भी कहती हैं कि जो तुम्हारा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, इनको जो नुकसान पहुंचाएंगे मैं वहां के अकेले तो होंगी। तो मन में वो सोचने लगती है ग्रैंड माँ कह तो बिल्कुल ठीक रही है, बच्चों से तो ये प्यार करती हैं। तभी फिर वो कहती है कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन आप इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो उसको कहती है कि ठीक है, अब हम दोनों प्लानिंग में शामिल रहेंगे, मैं इसके बारे में जोंग को भी नहीं बताऊंगी। तभी फिर इनकी एक बेटी कहती है कि जलने की स्मेल आ रही है, तो तुरंत वहां से वो भागती है। तो ग्रैंड माँ अपने ग्रैंडसन को कॉल कर देती हैं, तो वो उनके पास आ जाता है। तभी वो उनको कहने लगती है कि तुम जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज बताना है। वहां पर ये ग्रैंड माँ इन सबको चॉकलेट्स वगैरह दे रही होती हैं और बहुत दिल जीत रही होती है। और बाकी जो 2 बहन भाई हैं वो भी आ जाते हैं, जिसे देखते ही वो कहती है कि शिट, अब तो ग्रैंड माँ को सबके बारे में पता चल गया। अब दरवाजे पे कोई नॉक करने लगता है, तो वो जैसी जाती है तो वहां पर मिस्टर जोंग होते हैं, जिसे देखकर वो अंदर नहीं आने दे रही होती। मिस्टर जोंग जल्दी जल्दी अंदर आना चाह रहे होते हैं, वो नहीं आने देती, वो उसको धक्का देते, वो गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ लेते हैं। तभी फिर दोनों का इंट्रैक्शन होता है।
तभी वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो छुड़ाने लगता है, वो फिर गिरने लगती है, फिर से उसको अपनी बाहों में ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो ग्रैंडमा इनकी जोड़ी को देखकर बहुत हैप्पी होने लग रही होती है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हें पता चला ना मैं अच्छा इंसान हूँ। वो ग्रैंडमा को कहने लगता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो वो उसको कहती है बच्चे कहाँ होंगे, कहीं पे भी नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब युआन ने इसकी आवाज सुन ली होती है तो बच्चों को ये अंदर ले जाती है। तभी फिर ग्रैंडमा को वो कहता है कि आपने मुझे क्या सरप्राइज देना था, तो वो मन में सोचने लगती है कि ग्रैंडमा इसके साथ मिली भी है। ग्रैंडमा कुछ बताने लगती है तो यान उनको इशारा कर देते, तो ग्रैंडमा कहती है मैं बूढ़ी हूँ, मैं तो कुछ भूल गई हूँ। तो उसको कहता है आप अपनी दवाइयाँ टाइम से क्यों नहीं लेते हो, तो यान कहने लगती है कि ग्रैंडमा की दवाइयों का टाइम हो रहा होगा, इनको चेकअप भी तो करवाना है, तो इनको ले जाओ। तो वो असिस्टेंट को इशारा करता है, ग्रैंडमा को वो ले जाते हैं। तभी वो मन में सोचने लगती है यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो उसको बातों बातों में कहता है कि ये बताओ मेरे 4 बच्चे हैं ना, तो उसको कहती है मैंने तुम्हें बताया था 3 है 4 नहीं है। तो उसको कहता है तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है मेरा और बच्चे भी हैं। तो उसको कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। वो डीएनए टेस्ट दिखा देता है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि कितना बदमाश है, पीठ पीछे ये काम करता है। तभी वो उसको कहती है हाँ है तो ये मेरे बच्चे, मैंने इनको पाला है। तो उसको कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने मुझसे छुपाया था, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है। इस चीज को लेकर इनके आर्गुमेंट भी हो रही थी, लेकिन वो साफ कहता है कि तुम अकेले क्या कर पाओगी, जो भी हो पावर मेरे पास है, हर कोई मेरा कहना मानेगा। तो वो उस पर गुस्सा होने लग रही होती है। तभी फिर वो कुछ बोल रहा होता है, वो मन में सोचने लगती है कि फिलहाल मुझे नरमी से काम लेना होगा। वो उसको कहती है कि ठीक है 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, तुम बच्चों को लेकर चले जाओ, लेकिन उनको नुकसान मत पहुंचाना। तो उसको कहते हैं कि ठीक है इनके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो खामोश हो जाती है। सीन चिट होता है, युआन जैसी रूम में आती है वो अपने बच्चों से कहने लगती है कि तुम चारों को मैं तुम्हारे डैड के घर भेज रही हूँ, अपनी जबान से कोई और बात मत निकालना, अपनी 2 बहन भाई के बारे में मजीद मत बताना। तो उसको कहते ठीक है, तो वो कहती तंग मत करना। जैसे वो वहां पर चले जाते हैं तो ग्रैंडमा उनके साथ खूब इंजॉय कर रही होती है और गन के साथ गेम भी खेली होती है। मिस्टर जोंग जैसे आते हैं पहले गुस्से से कहती है सब कुछ क्या चल रहा है, उन्होंने भी गन छुपाई होती है, वो भी उनके साथ इंजॉय करने लगते हैं और खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ से युआन को चिंता हो रही होती है कि मेरे बच्चे पता नहीं वहां पर सेव होंगे भी कि नहीं, उनका दिल भी लग रहा है कि नहीं। और उसको मोना से रेलिवेंट बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते कि कहीं वो इसको टॉर्चर तो नहीं कर रही, और फ्लैशबैक में वो बुरे ख्यालात सोच भी रही होती है। तो उससे रहा नहीं जाता, वो अपने बच्चों को कॉल करती है और पूछती है वीडियो कॉल पे तुम लोग ठीक हो। तो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं और कहने लगते हैं हमारे यहाँ पर बहुत मजा भी आ रहा है और हमारा दिल भी लग रहा है। लेकिन वो प्लान कर लेती वो अपने बच्चों को ले आएगी। अब उस घर की मेट मोना के साथ मिली होती है, उसको फोन पर बता देती है कि मिस्टर जोंग अपने 4 बच्चे यहाँ ले आए हैं और अपनी वाइफ को भी ले आएंगे। जिसे सुनकर मोना को गुस्सा आने लगता है कि अच्छा इनके इतने ज्यादा बच्चे हैं, मुझे इनमें दरार डलवाना होगा। तो नेक्स्ट डे भी दिखाते हैं कि जिस तरह बच्चे ग्रैंडमा के साथ होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। मोना जाती है गिफ्ट्स वगैरह लेकर, तो ग्रैंडमा उसको बातें सुनाने लगती है, तुम्हारे यहाँ क्या काम, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं बच्चों से मिलने आई हूँ, लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जोंग अपनी वाइफ और बच्चों को यहाँ पर लेकर अब खुश है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो उसको कहने लगती है उसको इन पे दिलचस्पी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज को बहस पड़ती है तो वो बच्चों का दिल जीतने की भी कोशिश करती है, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं कि मोना बैड वुमेन है, वो इसलिए को इग्नोर करके चले जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते वो प्लान करने लगते हैं ये बैड वुमेन लग रही है, हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको यहाँ से निकाल फेंकना चाहिए। वो ये प्लान कर गुजरते हैं। मोना इनको दिल जीतने के लिए नूडल्स लेकर जाती है तो वो बच्चे उसी के ऊपर गिरा देते हैं, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि तुम लोग अब ऐसा करोगे। वो इनको टॉर्चर करने लग रही होती है। और दूसरी तरफ से युआन अपने बच्चों को मिलने के लिए आई होती है। 1-2 सिबलिंग्स बाहर होते हैं, वो शिकायत मॉम को लगा देते हैं कि हमें आंटी मोना टॉर्चर करिए। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखती है कि इसके बच्चों को टॉर्चर करिए। वो आकर इस पे हमला करने लगती है और ये दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। मेट जाकर ग्रैंडमा को सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही लोग बाहर बैठे होते हैं तो मोना रोई जा रही होती है कि मुझे युआन ने बहुत जोर से मारा। मिस्टर जोंग जैसे ही आते हैं तो कहती है ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो मोना झूठ बोल रही होती है, मैं तो बच्चों को प्यार करने आई थी, मिलने आई थी, इसने मुझे झूठ क्यों कहा है। तो वहां पर ही युआन कहने लगती है कि नहीं मेरे बच्चों को टॉर्चर कर रही थी। इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। ग्रैंडमा युआन का साथ देकर कहती है कि ये झूठ बोल रही है, ये देखो कैमरे में मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया किस तरह से बच्चों को टॉर्चर करी थी। लेकिन फिर भी मोना झूठ बोले जा रही थी। मिस्टर जोंग उसकी बातों में नहीं आते, उसको कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था मेरे बच्चों को टॉर्चर मत करना, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई, तुमने उनके हाथ उठाया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो गार्ड्स को बुलाता है और मोना को वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा नाराज होने लगती है कि तुम इससे छुटकारा क्यों नहीं पाते। तो वो कहता है ग्रैंडमा आपको पता तो है कि 5 साल पहले की वजह से मैं जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, वरना मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। ये बात युआन सुन के मन में सोचने लगती है कि अच्छा इसका मतलब वाकई इसको दिलचस्पी नहीं है, ये जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ऐसा कह रहा है। तो ग्रैंडमा इस चीज से इस पे बहस किए जा रही होती हैं। तो वहां पर ही वो सॉरी युआन से भी करती हैं कि मैंने तुमसे वादा किया था मैं इनका ख्याल रखूंगी, लेकिन देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो कहती है इट्स ओके ग्रैंडमा, मुझे आप पर गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों को ले जाऊं, इस तरह से मैं रिलैक्स रहूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम बच्चों को लेके जा सकती हो। वहां पर ही वो लेके जाने लग रही होती है तो मिस्टर जोंग कहते हैं मैं ले जाऊं। तो उसको कहने लगती है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ले जाऊंगी। वो जैसी ही चली जाती है तो ग्रैंडमा उसको कहने लग रही होती है कि तुमने देखा ना ये दिल की कितनी अच्छी लड़की है, तुम इसको अपना लो, तुम इसके साथ शादी कर लो, ये बच्चे भी तुम्हारे हैं। तो वहां पर ही इनको इनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि 5 साल पहले जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे होटल में, वो मुझे पता चल गया, मैं फोटो भेजता हूँ। तो वो फोटो भेजता है, वो युआन की होती है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते कि अच्छा वाकई 5 साल पहले यही थी मेरे साथ।
ग्रैंड माँ कहती है क्या हुआ? वो उसको कहने लगता है कि बस आप जल्दी तैयारी कर लो, मैं इस लड़की से शादी भी कर लूंगा और जल्द बच्चे इस घर में आ जाएंगे, जिसे सुनकर ग्रैंड माँ हैप्पी हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। यॉन अपने बच्चों को कुछ बना कर देती है और कहने लगती है कि आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो तुम लोग यहाँ पर घर पे रेस्ट करना। लेकिन वो जिद करने लगते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे। तो उसको कहने लगती है कि ठीक है, फिर तुम लोग मुझे तंग नहीं करोगे। वो उनको रेडी करके ले जाती है। जैसी वहां पर जाती है, एक रिसेप्शनिस्ट उसको मिलती है। उसको कहने लगती है कि मेरे 2 बच्चों का यहाँ पर ध्यान रखना, ये पियानो से प्ले करते रहेंगे। तो वो कहती है ठीक है, और बाकी बच्चों को लेकर वो बाहर निकल जाती है। अब इसके दोनों बच्चे पियानो प्ले कर रहे होते हैं। वहां पर एक रिच लेडी आती है अपने बच्चे को लेकर। उसका बच्चा आकर इनसे लड़ने लग रहा होता है और अपनी पावर दिखा रहा होता है और इनकी लड़ाई बढ़ जाती है। रिसेप्शनिस्ट समझने लगती है कि दूसरी फैमिली पावरफुल है, तो इन बच्चों को कहने लगती है कि तुम लोग इससे सॉरी करो। तो वो उसको कहते हैं हम सॉरी क्यों करें, गलती इसकी है, हम तो पियानो प्ले कर रहे थे। इनकी बहस बढ़ जाती है और वहां पर ये लोग अपनी मॉम को मैसेज कर देते हैं कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। तो इनकी मॉम जैसी मैसेज रीड करती है तो अपने 2 बच्चों को कहती है तुम लोग यहाँ ही रहो, मैं तुम्हारे बाकी सिबलिंग से होकर आती हूँ। दूसरी तरफ से वो लेडी बहुत बहस कर रही होती है और उन बच्चों के साथ बुरा सलूक भी कर रही होती है और रिसेप्शनिस्ट उस पावरफुल लेडी का ही साथ दे रही होती है। जैसे ही वो इनको टॉर्चर करने लगती है, युआन चली जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बच्चों के साथ ये कैसे कर सकती हो। तो वो लेडी अपना पावर दिखा रही होती है, लेकिन युआन डर नहीं रही होती और कहने लगती है ये तुम्हारा क्या तरीका है, तुम इस तरह से पावर नहीं दिखा सकती। तो वो कहती कि अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि हम फ्यूजी ग्रुप के ऑनर हैं और तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। वो उससे भी बहस करती है और कहने लगती है मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, देखो अब तुम्हारे साथ होता क्या है। लेकिन युआन डर नहीं रही होती। अब युआन के बच्चे कॉल और मैसेज कर देते हैं मिस्टर जोंग को कि हमारी मम्मी को बुली किया जा रहा है। वो मीटिंग में होता है, वो ये बात सुनकर जल्दी से भागता है और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि उनका हस्बैंड आकर लड़ने लग रहा होता है युआन से। ये सारी लड़ाई बढ़ जाती है। तो जैसे ही वो ज्यादा हाथ उठाने लगता है, मिस्टर जोंग तुरंत पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं और कहने लगते हैं ये क्या चल रहा है। और वो लेडी लड़ने लग रही होती है कि ये कौन आ गया यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको नहीं पता हम फ्यूजी ग्रुप के ऑनर है। तो जैसे ही वो पर्सन मिस्टर जोंग को देखता है तो देखकर डर जाता है, वॉइस प्रेसिडेंट आप। अब वो लेडी कहने लगती है तुम इससे क्यों डर रहे हो, तुम इसको अच्छे से सबक सिखा सकते हो। लेकिन उल्टा वो अपनी वाइफ को मारने लगता है कि तुम्हें नहीं पता, अब हमारा कैरियर खत्म ये कर देंगे। और ऐसा ही होता है। मिस्टर जोंग को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगते हैं कि तुम लोग ये किस तरह से कर सकते हो मेरी फैमिली के साथ, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर ही वो गार्ड्स वगैरह को बुलाकर उनको वहां से बैंकक्रप्ट कराते हैं और ले जाते हैं। वहां पर ही जैसे ही वो जाने लग रही थी, मिस्टर जोंग उसको रोक कर कहते तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बहाना करने लगती है कि बस तुम अपनी मीटिंग में जा सकते हो। तभी वो बच्चों को कहते तुम जाओ खेलो। और जैसे ही वो जाने लगती है उसको रोक के कहते तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो डर रही होती है, उसे क्वेश्चनिंग करने लगता है कि मुझे ये बताओ उस रात होटल में तुम थी ना मेरे साथ। वो पहले नहीं मान रही होती और मिस्टर जोंग उसके करीब हो रहे होते हैं। वो पीछे पीछे हो रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको कहते झूठ मत बोलो, मुझे सब हकीकत पता चल गया, तुम आखिर मुझसे क्यों छुपा रही। तो आखिरकार वो मान जाती है कि हाँ उस रात मैं ही थी। तो उसको कहते तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई। वो उसको कहती है कि मुझे ये लगता था कि तुम मोना को लाइक करते हो इस वजह से, और मैं नहीं चाहती थी वो मेरे बच्चों की स्टेप मॉम बने। वो उसको कहते हैं कि जी नहीं, मैं उसको बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ, वो मेरा टेस्ट भी नहीं है, और अगर मुझे पसंद हो तो तुम हो। वहीं वो उसके करीब होने लगता है और उसको फिर जबरदस्ती किस करने लगता है। जैसे वो उसको किस करने लगता है, क्योंकि दोनों की लाइकिंग होती है और दोनों ये रिलेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब युआन बाहर खड़ी होती है, मिस्टर जोंग कार लेकर आते हैं और उसको कहते हैं कार में बैठो। वो जैसे ही कार में बैठती है उसका सीट बेल्ट वगैरह ठीक करते हैं और यहाँ से ही इनका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। युआन अपनी क्लिनिक से निकल रही होती है तो फूलों की बुके कोई उसको लाकर देता है जो कि मिस्टर जोंग ने भेजी होती है। वो अपना काम खत्म करके जा रही होती है तो मिस्टर जोंग वहां पर आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया। वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं इनके कपल को देख के बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी कि ये दोनों कितने ज्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं। तो मिस्टर जोंग इसको एक रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं। वहाँ इनके 6 बच्चे भी होते हैं और ये लोग खुद भी होते हैं। तो युआन कहने लगती है आज इतना ज्यादा एहतमाम क्यों किया जा रहा है। वहाँ मिस्टर जोंग कहते हैं क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाते हैं और रिंग निकालकर उसको प्रपोज करने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। जैसे ये लोग फ्री होते हैं ये लोग सब हाथ में हाथ डालकर बाहर जा रहे होते हैं और प्रपोजल क्योंकि मोना ने इनका देख लिया होता है, किसी ने रिकॉर्ड किया होता है, उससे ये चीज रहा नहीं जा रहा होता। वो इनसे बदला लेने के लिए आती है। वो छुरी लेकर आती है और वो सोचती है अपनी बहन को मार डालेगी। वो उस पर हमला करने आ रही होती है लेकिन मिस्टर जोंग बीच में आ जाते हैं और चाकू उनको लग जाती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है युआन। और वहां पर ही मोना भी देखकर डर जाती है और मिस्टर जोंग को कुछ ज्यादा लग जाती है, जिसे देखकर युआन बहुत ज्यादा रोने लग रही होती है कि ये सब कुछ क्या हो गया। लेकिन वो उसको कहता है कि कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस बुलाओ। तो जैसे वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो बच्चे भी पूछ रहे होते कि डैड ठीक हो जाएगी ना। उनको तसल्ली देती है हाँ हो जाएंगे। पीछे से नर्स आती है और कहने लगती है कि इनकी सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो कोमा में जा चुके हैं। जिसे सुनकर ये बहुत घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने ये भी कहा होता है कि कुछ पता नहीं उसको कब होश आए। अब ये बहुत चिंता में बैठी होती है। वहाँ ग्रैंड माँ भी होती है, वो भी रो रही होती है। तभी फिर युआन सब कुछ याद कर रही होती है कि तुम कितने ज्यादा इडियट हो, और फ्लैशबैक में सोच रही थी कि जब मिस्टर जोंग ने इसको प्रपोज किया होता है इसने उसको कहा होता है कि मैं फिलहाल इसके बारे में कुछ सोचना चाहती हूँ। तो फिर वो उसको कहते हैं कि तुम अपना टाइम ले सकती हो। तभी फिर वो उसका हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि प्लीज तुम्हें जल्दी होश आ जाए, मैं चाहूंगी
कि मैं तुमसे शादी करूं, मैंने तो ये मन बना लिया था, लेकिन देखो तुमने अपने साथ क्या कर लिया है। तभी ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हें और बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कुछ टाइम गुजर जाता है, फूलों की बुके लेकर आती है। युआन मिस्टर जोंग के पास रखकर कहती है कि 2 मंथ हो गए, अब तक तुम इसी तरह से हॉस्पिटल में हो, आखिर तुम्हें कब होश आएगा। तभी फिर वो जानकर उसको जेलस करने के लिए कहती है कि मेरी लाइफ में कोई आ भी चुका है, अगर तुम इसी तरह हॉस्पिटल रहे तो मुझे तो यूके जाना होगा, मैं तो चली जाऊंगी। और उसके हाथ का मूवमेंट देख लेती है और मन में सोचने लगती है ये तो जेलस हो रहा है। तभी वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रही होती है कि लगता है मुझे यूके चले जाना चाहिए, तुम तो नहीं उठने वाले। तो वो उसको आराम से कहता है कि तुम्हें कौन जाने देगा, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है कि तुम्हें होश आ गया है। तो वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें जाने भी कौन देगा, जिसे देखकर वो हैप्पी होने लग रही होती है। तभी फिर वो उसको कहता है क्या वाकई तुम मुझसे शादी के लिए रेडी हो, जिसे देखकर वो शर्माने लगती है। वहीं ग्रैंडमा और बच्चे आ जाते हैं और हैप्पी होने लगते हैं कि फाइनली डैड और मॉम एक होने जा रहे हैं। ग्रैंडमा भी बहुत हैप्पी हो रही होती है और बच्चे भी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं कि मॉम डैड एक हो गया और अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी फिर ग्रैंडमा कहती है कि बस कर दो, जल्दी जल्दी अब इसको प्रपोज भी कर दो। वो इनको रिंग देती है। तभी फिर वो रिंग देकर पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। वो जल्दी जल्दी रिंग पहन लेती है कि हाँ अब मैं कहीं नहीं भागने वाली, जिसे देखकर ये सब हैप्पी होते हैं। सब हैप्पी हो जाते हैं और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।